इसलिए कि मैं बहुत जगहों पर ये कह चुका हूँ, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। लेकिन आइए यहाँ से मैं अपनी वो तमहीद आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ, जिस तमहीद के जरिए मेरी पहचान मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जा रही है। उसी तमहीद को आप हज़रात तक पहुँचाकर आखिरी आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। उसी दरमियान पीर तरीक़त, पीर कामिल हुजूर हुसैन मिल्लत की भी आमद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। आप तमामी हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाले हो, मुस्तफ़ा के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने वाले हो, और आप हज़रात अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हो। परवरदिगारे आलम को, परवरदिगारे आलम को आप हज़रात जानते हो। लेकिन आइए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इस बस्ती के अंदर रहने वालों, क्या आपको ये मालूम है जिस परवरदिगारे आलम के नाम पर, जिस परवरदिगारे आलम की बंदगी करने के लिए, जिस परवरदिगारे आलम के हुजूर झुकने के लिए तुम दिन में 5 मरतबे मस्जिद के अंदर जाते हो, क्या उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा तुम्हें नाम पता है? अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बता दे कि परवरदिगारे आलम को सबसे ज्यादा अपना पसंदीदा नाम क्या है। लेकिन आइए हम जब कुरान पाक को, जहाँ पर कुरान पाक को पढ़ना सवाब है, वहीं पे कुरान पाक को देखना सवाब है। जहाँ कुरान पाक को देखना सवाब है, वहीं पे कुरान पाक को छूना सवाब है। जहाँ पर कुरान पाक को छूना सवाब है, वहीं पे कुरान पाक की तिलावत को सुनना भी सवाब है। लेकिन आइए जब कोई भी हमारा हाफिज़ कुरान जब कुरान पाक को खोलता है, जब कुरान पाक के पहले पेज को पलटता है, तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए आते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आइए मैंने जब इतना पूछा कि लोगों सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह का नाम क्या है, तो परवरदिगारे आलम खालिके कायनात है। अल्लाह को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है, परवरदिगारे आलम को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम कोई है, तो वो सबसे छोटा नाम है और उसी नाम को अल्लाह कहा जाता है। परवरदिगारे आलम को अपने तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम जो है वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगारे आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है। जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम तर शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजान अल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने, मेरे परवरदिगारे आलम ने तमाम तर फरिश्तों को पैदा फरमाया है, बेशुमार अनगिनत फरिश्तों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम तर फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने 104 किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाया है। इंजील को रब ने नाजिल फरमाया, तौरात को रब ने नाजिल फरमाया, ज़बूर को मेरे रब ने नाजिल फरमाया, और कुरान मुकद्दस को भी मेरे रब ने नाजिल फरमाया है। यहाँ तक कि 104 किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाया है, जिसमें 4 किताबें बड़ी मशहूर है जिनका नाम मैंने आपको बताया है। और इन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा
पसंदीदा। परवरदिगार आलम ने रसूलों की जमात को बनाया है और तमाम तर रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा परवरदिगार आलम ने किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत साथ हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से नॉन स्टॉप मेरी बात को सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे। अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक ऐसा मैस मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है, अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादे मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जुन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जुन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौहो कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो आज ये समरस भी आपके सवाल का जवाब 3 सेकंड में देके गुजर जाना चाहता है। लोगों पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जहर जाने घूम लीजिएगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में तारीख के औराक गर्दानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। ऐ लोगों कोई एक ऐसी जात मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब जैसे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर आप अपने आप की बात करेंगे तो जहां आपसे मोहब्बत करने वाले आपकी बस्ती में रहते हैं वहां आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी रहते हैं। हजरत इस्लामुद्दीन साहब, अगर आप इस गांव के इस इलाके के पूर्व प्रधान हैं, लेकिन जहां आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपके इलाके में हैं, वहां आपसे जलने वाले, वहां आपसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, वहां आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये तमाम तर उलमा अपने आप को ले लें, अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इनके फॉलोवर इस जमीन पे रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करने वाले लोग भी रहते हैं। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो मुझसे जलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आइए किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, बहरों पर जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, खुशकोतर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, लौहो कलम जिससे प्यार करते हो, कायनात गीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, सुन्नियों के मजहर, आला हजरत अजीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत, मेरे मदनी और मक्की सरकार जब मक्के की मुकद्दस जमीन पे 1450 बरस पहले पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले जैसे, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली कर निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनियाई सुन्नियत की वो अजीम व शान शख्सियत आली मर्तबत सरकार मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। ये मेरी अपनी मुश्तरका सादतमंदी और खुशनसीबी खुशबख्ती है कि हज़रत की मौजूदगी में मुझे बोलने का, यूँ तो मौका बहुत मरतबे फ़राहम हुआ है, लेकिन जितनी मरतबे हज़रत की मौजूदगी में
बोलने का मौका मिलता है तो लगता है कि अब सुन्नियत के पावर हाउस से समर रजबी के ट्रांसफार्मर को मुकम्मल करंट मिल रहा है। और ये जब मिल जाता है तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फिर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं से अपनी एनर्जी और बैटरी कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। ये सरकार मौलाए कायनात के शहज़ादे यहाँ मौजूद हैं। मेरे इमाम ने इन्हीं के ताल्लुक़ से तो कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये हमारी सआदतमंदी है, ये हमारी खुशकिस्मती है। अब आइए मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ जो मैंने आये करीमा पढ़ी थी। मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ अजीम क्या है, संजीदगी के साथ सुनते चले जाइएगा। मैं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मजमे के अंदर मैं बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि जितने लोग हैं चंद अफराद पे मुश्तमिल ये हमारा काफिला है, ये हमारी निगाहों के सामने है, मैं आपको देख रहा हूँ। ये लफ्ज़ अजीम क्या है, लफ्ज़ अजीम वो है जब हमने हजरत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत के अखलाक के ताल्लुक से हम हर वक्त सफ़र में हो तो जिक्र आता है तो हम अखलाक की मिसाल हुसैन मिल्लत की पेश करते हैं। तो जब हमें कोई जुमला नहीं मिलता है तो हम कहते हैं मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला का जो अखलाक है वो बहुत अजीम है, यानी कि इनका अखलाक बहुत बड़ा है। अगर हम किसी ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं तो हम कहते हैं फुला बिल्डिंग बहुत अजीम है। हमने किसी ऊंची इमारत को देखा तो हमने कह दिया फुला इमारत बहुत अजीम है। ये अजीम का वर्ड जो इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ अजीम जो इस्तेमाल होता है, ये बड़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, ये ऊंची जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए ये हुस्न अखलाक क्या है, ये अखलाक लफ्ज़ खुल्क की जमा है। और एक हुस्न अखलाक होता है, एक हुस्न सुलूक होता है। हुस्न अखलाक किसी और के पास में नहीं बल्कि सरकार के नाना जान के पास में है, और हुस्न सुलूक दुनियादार के पास में है। आइए एग्जाम्पल दे के, मिसाल दे के आपसे गुजर जाना चाहता हूँ। मिसाल ये कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज प्रिंट मीडिया का ज़माना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आज तो फेसबुक अखबारात का ज़माना है। आज पूरी दुनिया के मंजर आपकी निगाहों के सामने हैं। क्या आप इस बात पर गौर फिक्र नहीं करते हैं? आप रहते तो अपनी बस्ती अपनी ज़मीन पे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मनाजिर आप मोबाइल के जरिए देख लेते हैं। लेकिन जब हमारा 10 साल का बच्चा, हमारा 10 साल के बच्चे की जेब में अगर आप टटोल के देखें तो कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन उसकी जेब के अंदर एक मोबाइल जैसा खिलौना जरूर मिल जाएगा। और जब हमारा बच्चा मोबाइल चलाता है, जब हमारा बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो हमारे बच्चे के मोबाइल के अंदर किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड भी होता है। अरे जहां हमारे मोबाइल के अंदर, जहां हमारे मोबाइल के सिम कार्ड पे उस बच्चे के बाप का फोन आता है, उसकी वालिदा का फोन आता है, उसके भाइयों का, उसके दोस्त का, उसके अजीज व अकारिब का फोन आता है, कहीं पे वो जिस कंपनी का कस्टमर है, जिस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है, उस कंपनी से भी फोन आता है। लेकिन बाहर मेरा बच्चा कितना होशियार है, जब कंपनी का फोन आता है तो काट देता है, और जब उसके दोस्त का फोन आता है तो रिसीव कर लेता है। कंपनी से एक मरतबे फोन आता है, बच्चा काट देता है, कंपनी से दूसरी मरतबे फोन आता है, बच्चा कट कर देता है, लेकिन तीसरी मरतबे जब फोन आता है मजबूर होकर के रिसीव करके कान के करीब करता है। जैसे ही कान के करीब करता है आवाज आती है, सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं। उधर से बात करने वाला 18 साल का या 20 साल या 22 साल का कलियल जवान हमारे 10 साल के छोटे से बच्चे से सर करके बात करता है, लेकिन हमारा बच्चा उसका इस्तेमाल किसी और से नहीं बल्कि बदले में गालियां देता हुआ नजर आता है। ये होता है कि नहीं होता है, इस बात का मैंने खुद मुहासबा किया है, इस बात का मैंने खुद तजुर्बा किया है। लेकिन जब तेरा 10 साल का बच्चा उसे गाली देता है बदले में, तो फिर दोबारा आवाज आती है, सर सॉरी माफ कीजिएगा, हम तो आपको प्लान देना चाह रहे थे। वो बदले में गाली नहीं देता है। आप कहोगे मौलाना बदले में गाली क्यों नहीं देता है? वो बदले में गाली इसलिए नहीं देता है, आपका बच्चा उसकी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है और आपका बच्चा उसकी कंपनी का कस्टमर है। अगर आपके बच्चे को बदले में उसने गाली दे दी और आपके बच्चे को बुरा लग गया तो उसकी कंपनी का सिम कार्ड निकाल के फेंक देगा। जब सिम कार्ड निकाल के फेंक देगा तो उसका एक कस्टमर कम हो जाएगा। जब एक कस्टमर कम हो जाएगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसकी आमदनी कम हो जाएगी। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, जब लालच शामिल है तो गाली बर्दाश्त की जा रही है, जब मतलब शामिल है तो गाली बर्दाश्त की जा रही है। और ये दौरे पुरफितन का हाल है, जब मतलब निकल जाता है तो कोई हमें पहचानने के लिए तैयार नहीं रहता है। मैं हजरत मौलाना तारिफ साहब किबला को अगर मुझे इनसे काम होता है, मतलब होता है, तो मैं इन्हें दिल में कई मरतबे फोन करता हूँ, सलाम करता हूँ, और जब मेरा काम निकल गया तो मैं इन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये इस दुनिया का रीति रिवाज है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, हुस्न अखलाक किसके पास में है? हुस्न अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं बल्कि सरकार
सरकार मीर सैयद हुसैन मिल्लत के नाना जान मुस्तफा जाने रहमत के पास में है। आप कहोगे मौलाना, तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में कुरान पाक से सवाल किया, कुरान मैंने मुस्तफा को देखा नहीं है, मैंने मुस्तफा की सीरत को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा की सूरत को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के सोने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के जागने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के उठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के बैठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के खाने और पीने को नहीं देखा है। कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नाज कैसे थे। जब मैंने कुरान से ये सवाल किया तो परवरदिगारे आलम का पाकीज़ा कुरान जवाब देता है, नादान तू मुस्तफा के कदमों के ना ताल्लुक से पूछना चाहता है। मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर अपने महबूब ताना गुयूब के कदम नाज के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे, तो कुरान जवाब देता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक फवदाना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की ज़ुबान कैसी थी, तो मेरा रब 27वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैंने कुरान से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की नजरें कैसी थी, तो मेरा रब मुस्तफा के देखने के ताल्लुक से कलाम रब्बानी के 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, फ़लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का पावर कैसा था, मेरे मुस्तफा का इख्तियार कैसा था, तो मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मेराज का सफर कैसा था, तो मेरा रब 15वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी, तो मेरा रब मुस्तफा की नूरानियत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मीर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला के नाना जान की रहमत कैसी थी, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के अलकाब क्या क्या थे, तो मेरा रब कलाम पाक के अंदर कहीं पे मुस्तफा को यासीन कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को ताहा कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे मुस्तफा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे हुसैन मिल्लत के नाना जान का नाम क्या था, तो रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर से लेके पेशानी के मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था, तो मेरा रब 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा बद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मैंने पलट के कुरान से सवाल किया, कुरान मैंने अपने आका के सीने के ताल्लुक से तूने सीने का जिक्र किया लेकिन सीने को अजीम नहीं कहा, तूने कदमों का जिक्र किया लेकिन कदमों को अजीम नहीं कहा, तूने हाथों का जिक्र किया लेकिन हाथों को अजीम नहीं कहा, तूने मुस्तफा के पूरे मुजस्समे का जिक्र किया लेकिन तूने किसी भी उज़्व को किसी भी शय को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या है, मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या है। जब मैंने कुरान से सवाल किया तो कुरान पलट के मेरे सवाल का जवाब देता है, नादान तू मुस्तफा का अजीम वस्फ मालूम करना चाहता है तो सुन ले। मेरा रब इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हज़रत अजीमुल बरकत की नजर जब मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक पे पड़ी है, तो मेरा रज़ा अच्छा
रजा प्यारा रजा बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकारता है, तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तशरीह गौसल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत बादशाह पिलग्राम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब बहरारा मुकद्दसा के हुजूर नज़्मी मियाँ की नज़र जब मुस्तफ़ा के अखलाक पे पड़ी तो कहने लगे, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ये अखलाक ही की तो वजह है, जो दीन आया था मक्के की मुक़द्दस ज़मीन पे, इस्लाम आया था मुक़द्दस मक्के की मुक़द्दस ज़मीन पे, लेकिन आज इस्लाम हमारी इस बस्ती के अंदर कैसे आ गया, इस्लाम भारत के अंदर 7 समंदर पार कैसे आ गया? तो वजह कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा ने इस्लाम को किसी तीर और तलवार के जरिए नहीं, बस बल्कि हुस्न अखलाक के जरिए इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैला है। और यही वजह है हुजूर सैयद मीर हुसैन मियाँ साहब किबला से जो एक मरतबे बातचीत कर लेता है, इनके अखलाक की भी यही दलील है कि इंसान एक मरतबे बात करता है तो कहता है, जब बिलग्राम शरीफ के मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला का आलम ये है, तो फिर इनके नाना जान का आलम क्या रहा होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोहली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब आइए सुनते चले जाइएगा, मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आपकी पटरी पर रखना चाह रहा हूँ, आप सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, आज एक फितना बहुत तेजी के साथ पनप रहा है, बहुत तेजी के साथ जन्म लिए हुए है। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए से कि आज जो हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां हैं, वो इर्तिदाद की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, वो मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है? आज हमारी बच्ची को अगर वक्त मिलता है, आज हमारी लड़की को अगर वक्त मिलता है, आज हमारी बेटी को अगर वक्त मिलता है, तो अपने वक्त को वो कभी सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ने में नहीं गुजारती है, सैयदा ज़ैनब की सीरत को पढ़ने में नहीं गुजारती है, बल्कि मोबाइल फोन के सामने या फिर एलसीडी या कैमरे के सामने या एलसीडी या टीवी के सामने न जाने कौन कौन से सीरियल और न जाने कौन कौन सी फिल्मी दुनिया की हीरोइनों को देखा करती है, उसी को देखने के बाद में उन्हें फॉलो किया करती है। मैं आज अपनी बेटियों को ये पैगाम दे के गुजर जाना चाहता हूँ, मैं आज अपनी बहनों और माओं को ये आखिरी पैगाम दे के अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि जहाँ बड़े लोग बैठे हो वहाँ पर अदना लोगों को ज्यादा जुर्रत और जसारत करने की कोई भी कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज होती है। मैं आप तमामी हजरात की समातों की दहलीज पर यह बात रखना इसलिए चाह रहा हूँ कि आज जब हम देखते हैं अपनी बहनों का हाल, आज जब देखते हैं हम अपने इस्लाम की शहजादियों का हाल, जब हम आज देखते हैं अपनी इस्लामी रिश्ते की बहनों का हाल, तो दिल पर चोट पहुंचती है और दिल परेशान हो जाता है, दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा होता है, इसलिए कि इन्होंने इतनी आसानी से भुला दिया सैयदा फातिमा के किरदार को, इन्होंने इतनी आसानी से भुला दिया सैयदा ज़ैनब के किरदार को। अरे वो तो सैयदा फातिमा की बात तो बहुत दूर है, आइए मैं इस्लामी रिश्ते की और इस्लामी हिस्ट्री की एक ऐसी बेटी की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके सीने के अंदर दिल होगा और दिल के अंदर धड़कनें मौजूद होगी और वो धड़कनें अगर इस्लाम से मोहब्बत रखने वाली होगी, तो आप मुझे भूले तो भूल जाएं, मुझे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ उसका जिक्र आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, उसका नाम आज पूरी दुनिया ले रही है, इसलिए कि उस जैसी पाकीज़ा औरत, उस जैसी कनीज़ फातिमा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुई है। उसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। हजरत राबिया को राबिया क्यों कहा जाता है? राबिया इसलिए कहा जाता है कि वो चौथे नंबर पे पैदा होने वाली बेटी थी, वो चौथे नंबर पे जन्म लेने वाली बेटी थी, इसलिए उनको राबिया कहा जाता है। और बसरी इसलिए कहा जाता है कि शहर बसरा से ताल्लुक रखने वाली थी। कौन है हजरत राबिया बसरी? ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बल्कि देखने में इनका कलर जो था वो काले कलर का था, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं थी और बहुत ऊंचा इनका कद भी नहीं था, ये पस्त कद की थी, लेकिन बाहरे अल्लाह की इतनी बरगुज़ीदा बंदी थी कि रातों रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहा करती थी, रातों रात अपने सर को अपने परवरदिगार आलम के हुजूर झुकाया करती थी और ऐसे झुकाती थी कि जब उन पर नींद का गलबा तारी होता था, जब नींद तारी हुआ करती थी, जब नींद आया करती थी राबिया बसरी को, तो अपने हाथों से अपनी जुल्फों को, अपने बालों को नोचा करती थी और अपने नफ्स को मलामत किया करती थी, अपने नफ्स को झंझोड़ के कहती थी, ऐ मेरे नफ्स,
बख्श। तू राबिया को कब तक बिस्तर की तरफ ले जाता रहेगा? तू राबिया को कब तक लेटाने और सुलाने की तरफ ले जाता रहेगा? आखिर तो जब मैं मर जाऊंगी, कब्र के अंदर चली जाऊंगी, तो पूरी जिंदगी सोती रहूंगी। अरे जब तक कि मेरी सांसें चल रही है, जब तक मेरी बॉडी के अंदर खून का कतरा गर्दिश कर रहा है, अरे जब तक मेरी जिंदगी है, तब तक तो मुझे अपने मौला को मना लेने दे, तब तक तो मुझे अपने अल्लाह को राजी कर लेने दे। ऐ लोगों जो तुम अपने अल्लाह को भूले हुए हो, मेरा रब कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है फफिरू इलल्लाह। कहां जा रहे हो मेरे बंदो? अपने रब की तरफ पलटो, अपने अल्लाह की तरफ पलटो। तुमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है, ये दुनिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फानी ही फानी है। मेरा रब इरशाद फरमाता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अरे तुम्हारे नसीब का दुनिया में है ही क्या? तुम्हारे नसीब का दुनिया में सिर्फ तुम्हारा कफन है। जब तुम मरोगे तो सिर्फ कफन के अंदर जाओगे, और उस कफन के अंदर कोई जेब भी नहीं होगी, जिस जेब में तुम पूरी दुनिया के अंदर दौलत और सरबत और सरमाया कमाने में लगे रहते हो, पैसे को कमाने में लगे रहते हो, प्रॉपर्टी खरीदने में लगे रहते हो। जब तुम जाओगे तो तुम्हारे कफन के अंदर कोई जेब नहीं होगी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम अपने मालो सर को उसके अंदर लेकर के रख करके चले जाओ। जब कब्र में जाओगे तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस दुनिया को अपने ज़हन दिमाग से निकाल दो। यही दुनिया ही तो है जिस दुनिया के ताल्लुक से बरेली के इमाम ने, बरेली के ताजदार, बरेली के कुतुब मीनार ने यह ज़हन दे दिया है। अरे जिस दुनिया के चक्कर में तुम लगे हुए हो, उस दुनिया की औकात मेरे रज़ा ने बता दी। और दुनिया के ताल्लुक से मेरे आला हजरत ने कहा था, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की काट है हर्राफा। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की काट है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन से निकालो। और अपनी बेटियों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, कभी वक्त मिला करे तो अपने वक्त को जाया मत करो, अपने वक्त को अच्छी जगह पे खर्च कर दो। कभी तुम सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पलट के देख लिया करो, कभी पे सैयदा ज़ैनब की तारीख को पढ़ करके देख लिया करो, तब तुम्हें पता चलेगा कौन है सैयदा ज़ैनब। अरे सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक से अगर मैं बोलने लगा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। मैं अपनी तकरीर का आरो उधर नहीं घुमाना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ उसी बात पर। हालांकि ये मेरी आदत है, मैं जिस पटरी पे चलता हूँ उधरी पर ही चलने की कोशिश होती है। आइए सुनते चले जाइएगा। राबिया की बात कर रहा था। राबिया जवानी के आलम में बेवा हो चुकी थी, ये बेबी की जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। इनके ऊपर इनके शौहर का साया भी नहीं था, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत और रियाजत इतनी किया करती थी कि हर वक्त अपने मौला को मनाने में लगी रहा करती थी, हर वक्त अपने मौला को राजी करने में लगी रहती थी। लेकिन बाहर सैयदा ज़ैनब, बाहर सैयदा राबिया बसरिया, अगर बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो, अगर लड़की हो तो तेरे जैसी हो, अगर बच्ची हो तो तेरी जैसी हो। उसी इन्हीं के दौर के एक बहुत बड़े इमाम का नाम है जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है। कौन है हजरत इमाम हसन बसरी? वही हजरत इमाम हसन बसरी जिनको इल्म अदब का कोहे गिरा, कोहे हिमालय कहा जाता है। कौन है इमाम हसन बसरी? इनको इतनी सादतें हासिल है, जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज से पलटे थे और मेराज से पलटने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत को, जो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास में जो जुब्बा था, वो जुब्बा मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे आका ने हजरत मौलाए कायनात अपने दामाद को दिया था, हसनैन के बाबा को दिया था, हजरत मीर सैयद हुसैन मियां साहब किबला के जद्दे करीम को दिया था। और वही जुब्बा हजरत मौलाए कायनात ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से लेने के बाद में हजरत इमाम हसन बसरी को दिया था। कौन है इमाम हसन बसरी? हजरत मौलाए कायनात के खलीफा है, मुरीद है, शागिर्द है। उस शख्सियत को हजरत इमाम हसन बसरी कहा जाता है। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे और इनकी शान तो ये भी है कि इन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया है। इस रिश्ते से मेरे मुस्तफ़ा के रज़ाई बेटे भी हैं। इतना शान वाला है मेरा इमाम हसन बसरी। लेकिन दिल में ख्याल पैदा होता है, बसरा के अंदर रहने वाले बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े रुपए वाले, बड़े बड़े सरमायादार लोगों ने अपनी खूबसूरत हसीनो जमील बेटियों के निकाह के लिए हजरत इमाम हसन बसरी के दरवाजे तक पैगाम पहुंचाया था और कहा था, हसन हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहते
हैं, अगर तुम इजाजत दो तो इस काम में हम पहल करें। बड़े बड़े रईस आजम लोगों ने अपनी बेटियों के पैगाम पहुंचाए थे हजरत इमाम हसन बसरी तक, लेकिन मेरे इमाम हसन बसरी ने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया था, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया था, बल्कि इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है क्यों ना मैं हजरत राबिया को पैगाम दूं अपने निकाह का। अरे राबिया तो बेबी की जिंदगी गुजर बसर कर रही है, उनका शौहर भी नहीं है, और अब उनका शौहर भी नहीं है। मैं जाता हूं उनके दरवाजे पर और उनसे जाकर के इस बात का सवाल करूंगा, मैं जाके इस बात का मुतालबा करूंगा, राबिया अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो जाओ, अगर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो राबिया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। ये तमाम तर बातें हजरत इमाम हसन बसरी के दिल और दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अब हजरत इमाम हसन बसरी अपने घर से निकले हैं और अपने कदमों को हजरत राबिया की झोपड़ी के मुत्तसिल करते जा रहे हैं, हजरत राबिया की टूटी हुई कुटिया की तरफ जा रहे हैं, हजरत राबिया की टूटी हुई झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। हजरत इमाम हसन बसरी ने जाकर के हजरत राबिया की जो टूटी हुई झोपड़ी में दस्तक दिया है, टूटी हुई कुटिया में दस्तक दिया है। अंदर से आवाज आती है, अरे कौन है जिसने आने की जुर्रत और जसारत की है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे आके जुम्बस दी है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है, खटखटाया है। अंदर से जब इतनी आवाज आई थी तो पलट के जवाब दिया था हसन ने, ए राबिया सुन लो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि इमाम हसन बसरी आया हुआ है, हसन तुम्हारे दरवाजे पे आया है। जब इतना कहा था हजरत इमाम हसन बसरी ने तो राबिया पर्दे की आड़ से कहती है, हसन बताओ तो सही तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का उसूल क्या है, तुम्हारे आने का ज़ाब्ता क्या है, तुम्हारे आने की गर्ज़ व गायत क्या है, तुम्हारे आने का सबब क्या है, तुम्हारे आने की वजह क्या है। जब इतना कहा था राबिया ने तो हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो राबिया ने कहा था, हसन बताओ तो सही तुम क्या पूछना चाहते हो, बताओ तो सही तुम क्या कहना चाहते हो। तो हसन ने कहा था, राबिया अगर तेरी इजाजत हो मैं तो एक सवाल करूं। तो राबिया ने कहा था, हसन मेरी इजाजत है, बताओ क्या सवाल करना चाहते हो। जब इतना कहा था राबिया ने तो हसन कहते हैं, ए राबिया, तो हसन कहते हैं, ए राबिया तुझे मालूम है मक्के की बसरा के बड़े बड़े लोगों ने मेरे लिए रिश्ते के लिए बेटियों का पैगाम पहुंचाया है, लेकिन राबिया मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं अगर तेरी इजाजत हो। जब इतना कहा था राबिया से तो इमाम हसन बसरी से राबिया कहती है, ए हसन तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो, अरे मैं देखने में भी अच्छी रही हूँ, मेरा कद भी बहुत बुलंद रही है, पस्त कद की हूँ, अरे बड़ी बड़ी बसरा के अंदर खूबसूरत हसीनो जमील महजबी और महपारा बेटियां रखती हैं, तुम किसी से निकाह कर लो, मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हो। जब इतना कहा था राबिया ने तो हसन कहते हैं, मुझे तुझसे निकाह करना है अगर तेरी इजाजत मिलेगी तब। तो हजरत राबिया बसरी ने कहा था, हसन अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मेरे 4 सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो 4 सवाल सुन ले और इसी पर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इख्तिताम पजीर तक होगी, इख्तिताम तक पहुंचेगी। आज सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। राबिया ने जब इतना कहा, मेरी एक शर्त है, मैं 4 सवाल पूछना चाहती हूँ। तो हसन ने कहा था, ये औरत ही तो है, ये लड़की ही तो है, ये तो बेटी है, खवातीन है, और औरत जो होती है वो नाक़िसुल इल्म होती है, औरत जो होती है वो मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की हुई है। तो औरत कितना बड़ा मुझसे सवाल करेगी, अगर ये कोई भी सवाल करेगी इसके सवाल का जवाब दे दूंगा। इतना सोच रहे थे हसन बसरी, लेकिन राबिया ने ऐसा सवाल किया। राबिया ने पहला सवाल किया था, हसन जरा ये बताओ कि मैं जहन्नमी हूँ कि जन्नती हूँ। जब इतना कहा था हजरत राबिया ने तो हसन बसरी जवाब नहीं दे पाए थे, हसन बसरी खामोश थे। अब राबिया ने दूसरा सवाल किया था, हसन जरा ये बताओ जब मैदान महशर बर्पा होगा, जब कयामत का दिन होगा, तमाम लोगों की नेकियां नामाए अमाल मीज़ान पर तोली जा रही होगी, तो मेरा पलड़ा हल्का होगा कि भारी होगा, जरा ये बता दो। ये दूसरा सवाल किया था, हसन ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल किया था राबिया ने, ऐ हसन जरा ये बताओ जब मैदान महशर बर्पा होगा, तमाम लोगों की नेकियां उनके नामाए अमाल किसी के सीधे हाथ में दिए जाएंगे, किसी के बाएं हाथ में दिए जाएंगे, तो राबिया के नामाए अमाल सीधे हाथ में होंगे कि बाएं हाथ में दिए जाएंगे, इस सवाल का जवाब दे दो। हसन बसरी ने जवाब नहीं दिया था। अब चौथा सवाल राबिया ने किया था, हसन जरा ये तो बता दो
जब पूरी दुनिया के लोग जब पूरी दुनिया के लोग पुल सिरात से गुजरेंगे और जो पुल सिरात एक पुल है उससे जब राबिया गुजरेगी तो राबिया गुजर जाएगी या कट के नीचे गिर जाएगी। जब इतना सवाल किया था और मैं तो कहता हूं हर इंसान को पुल सिरात से गुजरना है। अगर पुल सिरात से गुजरने का अगर पुल सिरात से कोई गुजरती नहीं तो वो कोई और नहीं थी बल्कि वो सैयदा फातिमा थी। लेकिन सैयदा फातिमा को भी पुल सिरात से गुजरना है, ये अलग बात है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा सैयदा फातिमा मीर सैयद हुसैन मियां साहब किबला की वालिदा जब पुल सिरात से गुजरेगी तो अहले महशर को महशर वालों को आवाज दी जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी नजरों को झुका लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली है। लेकिन फातिमा गुजरेगी जरूर। अरे वो फातिमा जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने बुखारी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया है बहिया कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरे दिल का टुकड़ा है। जब मुस्तफा का दिल का टुकड़ा गुजरेगा पुल सिरात से तो मेरी और आपकी औकात क्या है। अरे वो 4 सवाल जब किए थे हसन से राबिया ने तो हसन कोई जवाब नहीं दे पाए थे। मैं तो कहता हूं हसन ने इसलिए जवाब नहीं दिया होगा, अरे जब हसन बसरी ने सोचा होगा उलुल आज़्म पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जिसको पूरी दुनिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है, जब नूह का बेटा जहन्नम में जा सकता है तो मेरी औकात क्या है। जब लूत की बीबी जहन्नम में जा सकती है तो मेरी बिसात क्या है। हसन बसरी ने कहा था राबिया तुम मुझसे पूछती हो कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो। हसन अपने बारे में नहीं जानता है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। अरे मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूं जो मस्जिद के मिनारे से मुअज्जिन 5 मरतबे आजान की साथ सदा बुलंद करके बुलाना चाहता है लोगों आओ अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं, हम अपनी माँ को दवा दिलाने के लिए पैसे नहीं देते हैं, हम अपने बाप के कभी कदम नहीं दबाते हैं, हम अपने वालिदैन की कभी खिदमत नहीं करते हैं और हम तो आसानी के साथ समझते हैं जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत का सर्टिफिकेट लेके घूमने वालों। अरे हसन को तो देख लो, हसन की जिंदगी को देख लो। अरे जो हसन अपने अल्लाह की इबादत रातों रात करता है उसे अपने जन्नती होने में पूरे तरीके से यकीन कामिल नहीं है। जो हसन अपने अल्लाह के हुजूर पूरी जिंदगी बंदगी करता रहा, अपने सर को सजदे में झुकाता रहा, उस हसन को यह पता नहीं है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। तो तुम्हारी औकात क्या है जो जन्नत का सर्टिफिकेट लेके दुनिया में घूम रहे हो। लोगों अपने रब की तरफ पलट आओ, अपने अल्लाह की बंदगी कर लो, मौला को मना लो, अभी वक्त है। अगर तुमने अपने अल्लाह को नहीं बनाया तो तुम्हें पूरी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बचा सकता, इसलिए कि मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरा रब बहुत जब पकड़ता है तो दुनिया वाले नहीं बचा पाते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा था तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे नामाए अमाल सीधे हाथ में होंगे कि बाएं हाथ में होंगे। अभी तो हसन को अपने बारे में नहीं पता है कि मेरे नामाए अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे कि बाएं हाथ में दिए जाएंगे। राबिया तुम मुझसे कहती हो कि तुम पुल सिरात से गुजरोगी या कट के गिर जाओगी नीचे। हसन को अभी अपने बारे में नहीं पता है कि हसन पुल सिरात से गुजर जाएगा या कट के नीचे गिर जाएगा। अरे बेटी हो तो राबिया की तरह हो और बेटा हो तो हजरत इमाम हसन बसरी की तरह हो। हसन बसरी ने जब उनके सवाल का जवाब नहीं दिया था तो राबिया ने कहा था हसन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुमसे क्या मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए कि मेरे पास में ये 4 मंजिलें हैं जिनको मुझे हासिल करना है, ये 4 घाटी है जिनको मुझे उबूर करना है। ऐ हसन मैं रहती दुनिया तक इस बात का यकीन कामिल हासिल करना चाहती हूँ, मैं अपने अल्लाह को इतना मनाना चाहती हूँ, मैं अपने रब को इतना राजी करना चाहती हूँ कि राबिया को रहती दुनिया तक ये पता चल जाए कि राबिया जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। मैं अपने अल्लाह की बंदगी इतनी करना चाहती हूँ और इस बात की जमानत लेना चाहती हूँ कि राबिया को पता चल जाए कि जब पुल सिरात से राबिया गुजरेगी तो कट के नहीं गिरेगी बल्कि पार हो जाएगी। हसन मुझे अपने अल्लाह को मना लेने दो, मैं निकाह नहीं कर सकती। तो हसन बसरी ने कहा था राबिया अब कयामत जब तक के नहीं आएगी, जब तक ये दुनिया रहेगी तो बसरा के अंदर तुझसे ज्यादा पाकीज़ा कोई बेटी पैदा ही नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सरकार हुसैन मिल्लत
वाह 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 माशाल्लाह। ये हजरत हसन बसरी हैं और ये हजरत राबिया बसरी हैं। लोगों, पढ़ लिया करो कभी इस्लाम के जो शहजादे गुजरे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं उनकी हिस्ट्री को। ऐ मेरी बेटियों, ये सीरियल देखकर अपने वक्त को ज़ाया मत करो, ये टीवी की स्क्रीन के सामने अपने वक्त को बर्बाद मत करो। अभी वक्त है, सुधर जाओ, पलट आओ अपने अल्लाह की तरफ। अगर तुमने सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ा होता, अगर तुमने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ा होता, जिन लोगों ने इस्लाम को करीब से देखा होता, तो वो मेरी बेटी इस्लाम छोड़ के दूसरे धर्म में नहीं जाती। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। अरे इस्लाम तो वो है कि पहले ज़माने में हमारी हिस्ट्री वो रही है कि दूसरे लोग भी अपने बेटों पर यकीन नहीं करते थे अगर तिजारत के लिए जाते थे, और अपनी बेटियों को अगर अमानत के तौर पे किसी के पास में रख करके, किसी को दे करके, किसी के हवाले करके जाते थे, तो मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों के हवाले करके जाया करते थे। इसलिए कि उन्हें पता था कि अगर अमानत में ख़यालत कोई नहीं कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है। मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों की शान ये थी, और मेरे मुस्तफ़ा की शान ये थी कि मुस्तफ़ा से जो एक मरतबे बात कर लेता था मुस्तफ़ा के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था। तभी तो किसी ने कहा था नबी की खुल्क़ अजीम तर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा, आपको पत्थर के जो थे पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नज़र ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, मगर रिसालत की एक नज़र ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मैं हजरत यहाँ मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ गालिबन हजरत की तबीयत भी अलील है और उनसे वाहिदी जाहिदी बहुत करीब है। हज़रत इस वक्त बड़ी मेहनतों में लगे हुए हैं लोगों को हज़रत के शहज़ादे हज़रत सैयदी सरकार सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला और हज़रत ख़ुद भी इस बात के 2-3 मार्च को वो मैं बताने वाला ही था, और गालिबन इसका जिक्र कई जगह मैं और भी कर चुका हूँ। उर्से वाहिदी जाहिद 2-3 मार्च को सैयदी सरकार हुसैन मियाँ साहब क़िबला की सरपरस्ती में बिलग्राम शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन पे होने वाला है। आप लोगों से भी गुजारिश है, और ये चैनल के माध्यम से, चैनल के पर्पज़ से मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचे, मैं उन तमाम तर लोगों